नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। आज है 20 सितंबर 2021। आज के प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार अंत में रिवीजन करेंगे। इसलिए वीडियो अंत तक देखना ज़रूरी है, ठीक है। साथ ही साथ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। तो चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है? पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जो पंजाब है वहाँ हाल ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है चरणजीत सिंह चन्नी। कौन बने हैं? चरणजीत सिंह चन्नी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये 16वें। किन की जगह लेंगे? तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह लेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पंजाब से संबंधित हम स्टैटिक जीके का पार्ट देख लेते हैं। पंजाब जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966, मतलब कि 1 नवंबर 1966 में। पंजाब की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित कौन है? पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के मुख्यमंत्री तो कौन बने हैं? चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। पंजाब का एकमात्र पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान। पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान है, हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश है। पंजाब में लोकसभा सीट कितनी हैं? तो 13 हैं। राज्यसभा सीट 7 हैं और विधानसभा सीट 117 हैं। पंजाब के राजकीय पशु कौन है? तो काला हिरण, ब्लैक बक जिसे बोला जाता है। राजकीय पक्षी बाज है। राजकीय पक्ष वृक्ष क्या है? शीशम, इंडियन रोजवुड इसका साइंटिफिक नेम है। भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो पंजाब राज्य को। किसको कहा जाता है? पंजाब राज्य को भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है। पंजाब की प्रमुख झील सुखना झील चंडीगढ़ में है, हरिके झील फिरोजपुर में है और कांजली झील कपूरथला में स्थित है। पंजाब के प्रमुख बांध देख लेते हैं। रंजीत सागर डैम रावी नदी पर पठानकोट में। सिसवान बांध सिसवान नदी पर खरर में। जयंती बांध सूक नदी पर खरर में। पंजाब के प्रमुख स्थान स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब जी का अमृतसर में है। जलियांवाला बाग अमृतसर, बाघा बॉर्डर अमृतसर। पंजाब के प्रमुख विद्युत संयंत्र गुरु नानक देव थर्मल प्लांट बठिंडा। कहाँ पर है ये? बठिंडा में। गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट रोपर। कहाँ पर है? रोपर में। पंजाब के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है भांगड़ा, फिर गिद्धा, झूमर, धूमल और धनकारा यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डे श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, पठानकोट हवाई अड्डा पठानकोट में। पंजाब के प्रमुख महोत्सव, इसमें सबसे पहले लोहड़ी यहाँ का प्रमुख महोत्सव माना जाता है। बसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी भी यहाँ का प्रमुख है लोक नृत्य महोत्सव है और गुरु पर्व। दूसरा प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया है? कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों 18 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस जो है वो कब मनाया गया है? 18 सितंबर को। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पारंपरिक रूप से सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। कौन से? सितंबर के तीसरे शनिवार को। पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 1986 मतलब 1986 में मनाया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है महासागरों, समुद्र तटों और समुद्र तटों पर
कूड़े के संचय और नकारात्मक प्रभावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। मतलब जो समुद्री किनारे होते हैं, समुद्री तट होते हैं, वहाँ पर कूड़े को हटाना, उसकी सफाई करना और जो लोगों की समुद्र के लिए नकारात्मक सोच है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 2021 की थीम क्या रखी गई थी? कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं। मतलब जो कचरा होता है उसे डब्बे में रखें, ना कि समुद्र में। सितंबर महीने के टॉप 5 देश देख लेते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था? 17 सितंबर को इसे मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले बेटा जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD कौन बनी हैं? मतलब जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड है उसके अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक कौन बना है, या किसको बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है अलका नागिया को। किसको? अलका नागिया जो है वह राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बनी हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अलका नागिया अरोड़ा को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। कौन है हाल ही में? वह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव है। टॉप 5 CMD देख लेते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कौन? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया? तो निर्लेप सिंह राय को। यूनाइटेड एशिया इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? SL त्रिपाठी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अतुल भट्ट। भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बना है? अमित बनर्जी को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? किसका? नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन। तो उसका सही उत्तर है कोहिमा में। कहाँ पर? नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। कोहिमा में नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन हुआ है। कोहिमा में STPI केंद्र का उद्घाटन इस क्षेत्र में भावी पीढ़ियों के लिए अवसर पैदा करने के लिए पूर्वोत्तर में एक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की पूर्ति है। ठीक है, अब नागालैंड के बारे में देख लेते हैं। नागालैंड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में हुई थी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सुधांशु धुलिया। नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ठीक है, नागालैंड की लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया 9वां सदस्य बना है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया 9वां सदस्य बना है? तो उसका सही उत्तर है ईरान। किसको कौन बना है? ईरान हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का नया 9वां सदस्य देश बना है। SCO संघाई सहयोग संगठन
संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्थापना इसकी 2001 में। संघाई 5 ग्रुप था फर्स्ट में। इसका जो फाउंडेड मतलब इसका कब बनाया गया तो 26 अप्रैल 1996 को से बनाया गया, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, बीजिंग चीन में। सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव, कौन है, व्लादिमीर नोरोव। अब इसके कौन कौन से देश सदस्य हैं तो संघाई सहयोग संगठन में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। और हाल ही में कौन बन गया है इसका, ईरान सदस्य देश बन गया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम अपना कि G20 देशों में कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। जो G20 देशों में कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किस देश ने की है, तो उसका सही उत्तर है इटली ने। किसने की है, इटली देश ने की है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत की तरफ से G20 कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर जी ने की है। भारत ने G20 कृषि बैठक में जोर देकर कहा कि जलवायु परिवर्तन और 2030 तक खाद्य की मांग में वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों के बीच कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है। किसमें, 2030 तक खाद्य की मांग में वृद्धि से जो जुड़ी चुनौती हैं उनके बीच कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है। G20 क्या है देख लेते हैं। G20 ग्रुप ऑफ 20, G20 19 देश और यूरोपियन संघ का यह एक समूह है। इसकी स्थापना कब हुई तो 26 सितंबर 1999 को। कब हुई थी, 26 सितंबर 1999 को। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का जो पहला सम्मेलन वह कहाँ हुआ था तो अमेरिका में हुआ था 2008 में। 16वां G20 सम्मेलन 2021 कहाँ होगा तो इटली में होगा। 17वां कहाँ पर होगा, 17वां जो G20 सम्मेलन है वो 2022 का इंडोनेशिया में होगा। और 18वां G20 सम्मेलन 2023 का कहाँ होगा तो यह भारत में होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 18वां G20 सम्मेलन 2023 में कहाँ पर होगा, तो इसका सही उत्तर क्या है, भारत में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सकी, एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सकी मिशन को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। यह मिशन है एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सकी, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है, तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर ने। किसने शुरू किया है, जम्मू कश्मीर ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सकी नामक एक नया मिशन शुरू किया है। डीजी पे सखी योजना के जरिए दूर दराज के जो गांव में लोग रहते हैं, लोगों के दरवाजे तक बैंकिंग सेवाओं को ले जाने का उद्देश्य है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, कुछ लोग शहर से दूर दराज गांव में रहते हैं काफ़ी दूर, तो उन तक बैंकिंग सुविधाओं को ले जाना या सेवाओं को ले जाने का इसका प्रमुख उद्देश्य रखा है। इसके जरिए पैसा जमा करने के अलावा ग्रामीण आबादी अतिरिक्त बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड का पंजीकरण आदि का भी लाभ उठा सकती है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित एक प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन जब से अनुच्छेद 370 खत्म हुआ है तब से यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है तो जम्मू शीतकालीन राजधानी, और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, श्रीनगर। जम्मू के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गाड़सर झील, अनंतनाग झील, बूलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरीरी झील, गंगावल झील और मानसबल झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं, भांड जश्न, डमहल, खुद, बच्चा नगमा, रूप, आपिजा और बुगी नचुन यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं तो श्री माता वैष्णो देवी का मंदिर कटरा में, अमरनाथ मंदिर
पहलगांव में। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील जो वूलर झील है कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर जो है वह झेलम नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? किसके? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के फिर से अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है रानिंदर सिंह। रानिंदर सिंह जो है वह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बने हैं। टॉप 5 नियुक्तियां देख लेते हैं। किस कंपनी ने प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया है? तो एडोब कंपनी ने। किसने? एडोब कंपनी ने। मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हेजी थंगकप्पन। हेजी थंगकप्पन। ठीक है। डॉक्टर समीर शर्मा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य के। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। तमिलनाडु के नए राज्यपाल RN रवि। कौन बने हैं? RN रवि। अगला प्रश्न है हमारा, 2021 में आयोजित होने वाला 15वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होगा? कौन सा? 15वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। तो यह इसका सही उत्तर क्या है? नेपाल। यह भारत और नेपाल के बीच आयोजित होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का जो 15वां संस्करण है यह 20 सितंबर 2021 से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास सूर्य किरण का पिछला संस्करण 2019 में नेपाल में हुआ था। कोविड-19 महामारी के कारण इस अभ्यास को 2020 में बंद कर दिया गया था। इसका जो आयोजन स्थल है इस बार पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। संस्करण कौन सा है? 15वां संस्करण। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा कि पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? किसके? पेमेंट्स बैंक के। तो इसका सही उत्तर है बच्चों पंकज त्रिपाठी। जो पंकज त्रिपाठी हैं उनको पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हमारी जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे वह समाप्त हो गए। अब जितने भी हमने प्रश्न पढ़े हैं उन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपने जितने एक आध प्रश्न गलती से छूट गया हो तो वो आपका कवर हो जाएगा। चलो तो चलते हैं बेटा रिवीजन में। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चरणजीत सिंह चन्नी। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया है? तो 18 सितंबर को। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD कौन बनी हैं? अलका नागिया। नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन कोहिमा में। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया 9वां सदस्य बना है? ईरान। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। G20 देशों में कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? इटली ने। अगला प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी मिशन को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रसे अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रानिंदर सिंह। अगला प्रश्न है, 2021 में आयोजित होने वाला 15वां संस्करण सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होगा? तो भारत और नेपाल के बीच। अगला और अंतिम प्रश्न है कि पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पंकज त्रिपाठी।
आज की हमारी करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह सभी समाप्त होते हैं। अब हम कल फिर से कल के प्रश्न लेकर आएंगे। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए और साथ ही साथ करंट भी पढ़ते चलिए, जिससे आपको एक साथ नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपका धीरे धीरे कवर हो जाएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो आप तक हमारी पहुँचे। ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।